देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा था किस तरह से करते हैं। एक फंक्शन को टी लेट करते हैं। किस फंक्शन को लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन डीएक्स के मल्टीप्लाई में हो, ऐसे फंक्शन को अपन टी लेट करते हैं तो ज्यादा सुविधा होती है। दूसरी बात हमने देखी कि अंडर रूट में अगर कोई फंक्शन है उसको अपन टी लेट कर रहे हैं, उसकी बजाय टी स्क्वायर लेट करना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अंडर रूट उससे आपका हट जाता है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें और आप अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है रूट एक्स प्लस 1 का अंडर रूट दे रखा है ना। इसका आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 को टी या टी स्क्वायर लेट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो टी स्क्वायर करना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन टी करें या टी स्क्वायर करें, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और 1 का 0। अब ई की पावर एक्स डीएक्स के मल्टीप्लाई में नहीं है तो क्या करें, ई की पावर एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया डीएक्स के मल्टीप्लाई में। नहीं है तो लाना पड़ेगा। टी स्क्वायर लेट कर दिया ई की पावर एक्स प्लस 1 को, टी स्क्वायर का 2t dt हो गया। इधर टी स्क्वायर का 2t और dt मल्टीप्लाई करेंगे। ई की पावर एक्स प्लस 1 का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, 1 का 0 तो ई की पावर एक्स और मल्टीप्लाई में dx। फिर इन वैल्यूज को रखेंगे, तो टी स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 1 की जगह टी स्क्वायर रख दिया आपने, और फिर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स की जगह 2t dt रख दिया। नीचे ई की पावर एक्स की वैल्यू रखनी थी टी की फॉर्म में, तो यहां से देखिए ई की पावर एक्स है, ये टी स्क्वायर है, 1 इधर ले जाके टी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, जो कि अपन रख देंगे ई की पावर एक्स की जगह स्टूडेंट्स। फिर आगे क्या करेंगे अपन, इसमें आगे चल के अपन टी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो टी ही आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, टी स्क्वायर। फिर टी स्क्वायर में 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। क्यों घटा दिया, क्योंकि नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 रखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 1 को हटाने के लिए ऐसा किया। तो माइनस 1 तो टी स्क्वायर के साथ ले लिया बच्चों ने, प्लस 1 को साइड में रख दिया। अब डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 कितना बन जाएगा, 1, जो कि ये 1 बन गया। और 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब 2 को dt को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 dt, और ये 2 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। 1 टी स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, अब फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ये होता है जो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइज में काम आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यहाँ पे ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को जरा एक बार देख लें, इसका प्रूफ मैं आगे दूंगा आपको। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए ऊपर और x प्लस ए नीचे log के अंदर, और ये मोड ले लेते हैं इसका प्लस सी। तो यहां पर देखिए बिल्कुल फॉर्म वैसी है, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ए की जगह कौन है, 1 है आपका, ए की जगह वैल्यू आपके पास 1 आई है, तो आपने क्या किया, इसको इसी तरीके से कर दिया। 2 dt का तो t हो गया, 2 dt 2t हो गया, 2 ये लिखा हुआ है, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाना चाहिए, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, ए की जगह 1 log x माइनस ए, देखो इधर नीचे में x माइनस ए तो t माइनस 1, नीचे में x प्लस ए तो t प्लस 1। t की वैल्यू कितनी है, ऊपर से टी स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 1, तो अंडर रूट ई की पावर एक्स प्लस 1, तो जहां जहां t है ई की पावर एक्स प्लस 1 का अंडर रूट, जहां जहां t है वो रख दिया, और आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। आगे चलते हैं। ये देखिए जरा क्वेश्चन पे, इसी के थर्ड के सेकंड पे गौर कीजिएगा। कोस ई रेस टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। ई रेस टू द पावर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ई की पावर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आपने ये तो पढ़ा ही होगा। पहले तो ई की पावर एक्स का ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का मल्टीप्लाई में करेंगे, कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन आपको 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ाए थे, उनके फॉर्मूले बताए थे, करना भी सिखाया था, वो आपको आने चाहिए। नहीं आते हैं तो अपनी नोटबुक निकालिएगा पीछे की और उसमें देखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर t इक्वल टू ई रेस टू द पावर रूट एक्स आपने लेट किया तो t का डिफरेंशिएशन 1
और डी टी मल्टीप्लस 1 इंटू डी टी इज डी टी। राइट साइड में देखिए ई रेस टू द पावर रूट एक्स, ई रेस टू द पावर रूट एक्स, तो ई रेस टू द पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स का किया, हो गया पूरा इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू में dx। ठीक है, 2 dt, ये 2 इधर में ले आया, 2 dt क्यों ले आया, क्योंकि 2 यहां पे था नहीं, या तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2 नीचे मल्टीप्लाई करता, या फिर मैं 2 इधर में ले आता, ले आया। क्या बन गया, e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू 2 dt, ये सामने, ये पुट करेंगे 2 dt, 2 बाहर लिख दिया, dt अंदर लिख दिया, cos t, t इसको लेट किया हुआ है, तो cos t dt और 2 बाहर, cos t का sin t, 2 sin t plus c is the answer. What is the value of t? e raised to the power root x. ये इस तरह से आपका हो गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को पूरे को t लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और 1/x dx से मल्टीप्लाई में ये रहा बच्चों, तो t इक्वल टू 1 प्लस log x देन dt इक्वल टू 1/x dx, ये आपका हो गया। t का dt, इधर t का 1 इंटू डी टी, इधर 1 का 0, log x का 1/x इंटू dx, ये हो गया। तो आप i को लेंगे यहां पर, तो 1/t और dx अपॉन x की dt, तो 1/t dt हो गया, वैल्यू रख दी log t प्लस c, क्यों 1/t का log t, t की वैल्यू 1/log x पुट की, आंसर आया। इसी तरह इसका फोर्थ का सेकंड भी देखिए, 1 प्लस log x का होल क्यूब, नीचे में x, वही चीज 1 प्लस log x को क्या लेट किया, t लेट किया, t लेट किया तो इधर तो dt, और 1 प्लस log x का 1/x dx, 1 का 0, log x का 1/x और इंटू में dx। ठीक है, इसकी वैल्यू t, तो t क्यूब, dx अपॉन x की वैल्यू देखो, dx अपॉन x की वैल्यू dt, तो ये dt पुट कर दी, तो t क्यूब dt, t क्यूब का t रेज टू द पावर 4/4 इज इंटीग्रेशन प्लस c, 1/4, t की वैल्यू 1 प्लस log x का होल पावर 4 प्लस c इज द आंसर। इस तरह से आपका ये हो जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा नीचे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, e रेज टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका क्वेश्चन है। सब tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि dx से मल्टीप्लाई में आ गया, तो t किसको लेट करना चाहिए, tan इनवर्स x को, ऐसा नहीं है m इंटू tan इनवर्स x को भी लेट कर सकते हैं, m कांस्टेंट वैल्यू है, किधर भी जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो आपने t लेट कर लिया tan इनवर्स x को। किस तरह से आगे करेंगे स्टूडेंट्स, t का इधर 1 इंटू डी टी, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, फिर वैल्यू रखते हैं e की पावर एम टी इसको लेट किया हुआ है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dt, ये dt रख दी, e की पावर एम टी का e की पावर एम टी, लेकिन t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, याद है e रेज टू दी पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन, कल ही सिखाया था आपको, कितना हो जाएगा e की पावर ax प्लस b, लेकिन 1/x का कोफिशिएंट डिवाइड करना पड़ता है, ये इस तरह से होता है। तो e की पावर mt का भी e की पावर mt, लेकिन t का कोफिशिएंट m से डिवाइड करना होता है, इस तरह से इसको इस थ्योरी से करते हैं, और फिर t की वैल्यू tan इनवर्स x अपन आगे जाके पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखिए, साइन रेज टू द पावर p है और नीचे कोस रेज टू द पावर p प्लस 2, नीचे वाले को दो भागों में रख देंगे, कोस की पावर p अलग निकाल देंगे और कोस की पावर 2 अलग निकाल देंगे, तो कोस px, कोस पावर px, कोस पावर 2x, बेस सेम है, ऐड करेंगे तो वही p प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x की होल पावर p स्टूडेंट्स, और ये कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे आगे, मैंने कहा t उसको लेट करना है जिसका dx के पास में डिफरेंशिएशन रखा हुआ है, dx के पास में कौन रखा हुआ है मल्टीप्लाई में, sec स्क्वायर एक्स, किसका डिफरेंशिएशन है tan x का, tan x इक्वल टू t, लेफ्ट साइड में dt,
राइट साइड में टेन एक्स था सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में किया dx। ठीक है, टी रेस टू द पावर p dt, टी रेस टू द पावर p प्लस वन अपॉन p प्लस वन, एक्स की पावर n की तरह किया है ना। फिर t की वैल्यू टेन एक्स होल पावर p प्लस वन, नीचे p प्लस वन प्लस सी। तो इस तरह से, इस तरह भी लिखा जा सकता है टेन पावर p प्लस वन या इस होल पावर p प्लस वन, एक ही बात होती है। आप तो जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स लिख दो या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात होती है। 6 का फर्स्ट देखिएगा क्या कहता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x। कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्री से आना चाहिए बच्चों को। 1 अपॉन रूट 2 बाहर निकाल दिया, सेक कोस स्क्वायर x क्या बन जाएगा, कोस x बन जाएगा, ऊपर जाके सेक x बन जाएगा। सेक x का होता है log सेक x प्लस टेन एक्स आंसर। सेक x का जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ सेक x प्लस टेन एक्स। वो आपने रख दिया यहां पर। इसका सेकंड देखिए, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, अलग अलग कर लेंगे। 1 के नीचे में साइन एक्स इंटू कोस एक्स और कोस एक्स के नीचे में साइन एक्स कोस एक्स, ये अलग कर लिया। कोस से कोस कट गया, साइन एक्स ऊपर जाके कोसेक एक्स बन गया। इस साइड यहां पर बना 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। कोस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई किया, कोस एक्स नीचे मल्टीप्लाई किया। नीचे वाला कोस एक्स इस साइन एक्स के साथ टेन एक्स बना और ये कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स बनकर ऊपर जाकर सेक स्क्वायर एक्स बना और डीएक्स के मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स आ गया। तो सीधी सी बात है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन एक्स को टी लेट करना पड़ेगा इसमें। इसको बोला I1, इसको बोला I2। इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन 2। इंटीग्रेशन 1 में t इक्वल टू टेन एक्स, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स जो डीएक्स के मल्टीप्लाई में रखा हुआ है। तो टेन एक्स टी इक्वल टू टेन एक्स, तो टी की जगह डी टी, टी का 1 और मल्टीप्लाई में डी टी। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी बन गई, डी टी, जो आगे जाके रख देंगे I1 ये रहा 1 अपॉन टी डी टी। कितना हो जाएगा, log टी। इंटीग्रेशन होता है टी की वैल्यू टेन एक्स log टेन एक्स प्लस सी। और कोसेक एक्स का होता है कोसेक I2 कर देंगे, कोसेक एक्स का सीधा कर देंगे I2 में, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का होता है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब I1 की जगह I1 का इंटीग्रेशन, I2 की जगह I2 का इंटीग्रेशन, I आपका फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इंटीग्रेशन आपको करना था साइन 3x साइन 2x मल्टीप्लाई में था। तो 2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 नीचे मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। 2 अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए ऐसा किया। ऐसे क्वेश्चन में साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो, साइन एक्स कोस एक्स से मल्टीप्लाई हो, कोस एक्स से मल्टीप्लाई हो, ऐसी स्थिति में ये 4 फॉर्मूले आपके पास होते हैं जिनको बनाने के लिए 2 चाहिए होता है। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अप्लाई करेंगे 2 साइन ए साइन बी, ए का मतलब 3x, बी का मतलब 2x। तो 1/2 बाहर रखा हुआ है, इसका हो गया कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कोस ए माइनस बी का मतलब कोस एक्स, क्योंकि 3x माइनस 2x इज x। यहां पर कितना आया, अलग अलग कर लिया 1/2, इधर मल्टीप्लाई किया 1/2 इसके साथ, dx भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई अंदर में ले गए। तो ये देखिए dx, तो 1/2 cos x dx। यहां पर 5x cos 5x 1/2 cos 5x dx आपका हो गया। क्या करेंगे साहब, cos x का sin x इंटीग्रेशन होता है, cos 5x का क्या होता है sin 5x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना 1/5 से। देखो यही cos ax प्लस b का फॉर्मूला बताया था आपको, sin ax प्लस b होगा, बट
एक्स के कोफिशिएंट से ए से डिवाइड करना होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है? 5, 5 से। ये करना नहीं बोले, गलती बच्चे से यही होती है। 7 का सेकंड देखिए, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। मैं तो साइन 2x का फॉर्मूला जानता हूं, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो फिर मैं साइन एक्स को हाफ एंगल में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास। तो ये साइन एक्स है, इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। अंडर रूट हटाना मेरा मकसद है, dx यहां लिखा हुआ है। साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। 1 का क्या करें? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, दोनों ही सही होते हैं, जैसा कि ये और ये। तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं इसको अंदर वाले को मैं। और कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। दोनों ही बनते हैं। अगर ये बनाते हो तो फिर अंडर रूट से हटके स्क्वायर ये बचेगा, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2। यहां से बचेगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। आंसर थोड़ा अलग आएगा, दोनों ही सही माने जाएंगे। साइन एक्स बाई 2 का हो जाएगा कोस एक्स बाई 2, और एक्स का कोफिशिएंट 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर, 1 बाई 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 2 ऊपर चला जाएगा। 1 अपॉन 1 बाई 2 इज 2। देखिए, कोस एक्स बाई 2 का साइन एक्स बाई 2, और 1 बाई 2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर आ जाएगा। कोस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करोगे क्या बनेगा? साइन एक्स बाई 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स बाई 2। ऐसे ही साइन एक्स बाई 2 का करोगे तो माइनस माइनस का आएगा, इस माइनस से माइनस माइनस प्लस 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये वाला लेते हो तो ये आंसर, और ये वाला लेते हो तो ये आंसर, दोनों ही सही है। कई बार यहां पर वैल्यू दे देता है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x बाई 2 0 टू पाई बाई 4। 0 टू पाई बाई 4 में कौन बड़ा होता है? ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, इस तरह से जाता है। ये कोस एक्स का ग्राफ होता है जो इस तरह से जाता है। पाई बाई 2 ये वैल्यू होती है, और ये पाई बाई 4 होती है। पाई बाई 4 तक कोस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। अगर x बाई 2 0 से पाई बाई 4 तक बिलोंग करे तो कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिखना पड़ेगा। ये वाला आंसर सही होगा। अगर x बाई 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 बिलोंग करे तो फिर कौन बड़ा हो जाएगा? साइन बड़ा हो जाएगा, कोस छोटा हो जाएगा। तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 लिखना पड़ेगा अंडर रूट में। ये सही होगा, क्योंकि अंडर रूट से जो भी वैल्यू निकलती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट कभी नेगेटिव नहीं देता है, अंडर रूट हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है क्लास में, और जब क्लास लेंगे तब और ठीक से इन बातों को समझ पाएंगे। ओके, लेकिन इससे कोई कंडीशन नहीं दी तो दोनों आंसर सही है। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 वाला सही है, क्योंकि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स बाई 2 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा, और उस टाइम पे कोस एक्स बाई 2 बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। किससे? साइन एक्स बाई 2 से, है ना। तो इस तरह से और देखिए कुछ क्वेश्चन। 8th का फर्स्ट देखिएगा। 8th का फर्स्ट कहता है कोस एस टू द पावर 4x dx। ठीक है साहब, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और कोस स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। लिख दिया 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, का होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो 2 का स्क्वायर तो 1/4 तो बाहर निकाल दिया, 1 का स्क्वायर 1, इसका होल स्क्वायर, और 2ab तो 2 कोस 2x, ये ओपन कर दिया। अब कोस 2x देखो, कोस स्क्वायर x को अगर 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 लिखूं तो कोस स्क्वायर 2x को क्या लिखूंगा? x का डबल 2x, तो 2x का डबल 4x, यहां 4x होता तो यहां 8x, तो हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, जो इसकी जगह पुट कर दी। अब क्या किया, 1/2 यहां से मिलेगा, 1/2 प्लस 1 3/2,
और 1/2 cos 4x इसको ओपन कर दिया। आगे क्या कर रहे हैं, 1/4 बाहर है, 3/2 ये हो गया। अब इनको अलग अलग कर लिया, dx को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, 1/4 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 3/8 dx, 1/4 को 1/2 से किया, 1/8 cos 4x dx, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 cos 2x dx। ठीक है, dx का x इंटीग्रेशन, cos 4x का sin 4x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना 1/4 से, तो 1/32 हो जाएगा ये। 1/2 पहले से रखा हुआ था, cos 2x का किया, sin 2x इंटीग्रेशन, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दिया, 1/4 sin 2x हो जाएगा। और कैलकुलेट आप कर लेना जो भी आंसर आपको जैसा भी आपकी बुक में लिख रखा है। नेक्स्ट इसी का सेकंड 8th का sin क्यूब x, अगर ऊपर इवन पावर थी, 4 थी, 4 हो, 6 हो तो वही तरीका है, 8 हो, लेकिन इवन अगर इवन पावर नहीं हो, ओड पावर हो, जैसे कि क्यूब आ जाए, 5 आ जाए, तो उसमें से एक फंक्शन को निकाल लेते हैं, एक पावर वाले को, यानी कि sin x निकाल लेंगे इसमें से। पीछे क्या बचा, sin स्क्वायर x, और जो पीछे sin स्क्वायर बचा x बचा है, इसको कोस में रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर x, ये sin x। बहुत आसान हो जाता है, t लेट कर देंगे कोस x को, क्यों, क्योंकि sin x डिफरेंशिएशन में आता है, जो कि dx के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। यही थ्योरी कहती है आपकी कि t उसको लेट कर लो जो dx के मल्टीप्लाई में हो, तो t इक्वल टू कोस x, t का dt, cos x का माइनस sin x और dx। ओके, अरे भाई t का dt कैसे, t का 1 और dt से मल्टीप्लाई, 1 इंटू dt इज dt, cos x का माइनस sin x डिफरेंशिएशन और dx से मल्टीप्लाई करना ही है इधर, तो माइनस sin x dx। माइनस उधर ले जाऊं तो माइनस dt इक्वल टू sin x dx, क्योंकि मेरे पास sin x dx। अब sin x dx की जगह माइनस dt, तो देखो ये माइनस और ये dt, और 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस t स्क्वायर, क्योंकि cos x क्या है आपका t, माइनस अंदर ले गया, dt अंदर ले गया, तो ये माइनस का 1 माइनस dt तो उधर ये प्लस का हो जाएगा, ये पहले लिख दिया, t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का 1/3 t क्यूब और dt का t और प्लस c, t की वैल्यू cos x, तो 1/3 cos क्यूब x माइनस cos x प्लस c, ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, संडे को आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए मैं आपको पेपर बना दूंगा 9.1 से और 9.2 से, तो प्रिपेयर करके रखें ठीक से सारे क्वेश्चन, तब तक कल आपका ये फिनिश कर देंगे 9.2 एक्सरसाइज, और आगे बढ़ते हैं फिर 9.3 पे चलेंगे।